नमस्ते साहब, आपको कोई भी डुबाए तो बहुत खुशी होते क्या? देखिए पंडित जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में यही सीखा हूँ कि अपने लिए जीते हैं जानवर। जो अच्छे इंसान होते हैं वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में देखिए गंदे लोग भरे हुए हैं। चोर चुहार उचक्के बदमाश शैतान नालायक कमीने, आपको धोखा देने वाले चारों तरफ भरे हुए हैं। तो सबसे पहली बात मैं इनको सिखाता हूँ कि अच्छे इंसान बनो। इसीलिए मैं योगी हूँ। योगी का मतलब होता है ज्ञान, अनुशासन, अपने दिमाग को कंट्रोल में करना और दिमाग में धारण करना सारी अच्छी बातों को, और बुरी बातों को डिलीट कर देना, हटा देना। और अच्छी बातों को धारण करो दिमाग में और उसमें ध्यान लगाओ। तो आप जो ध्यान लगाएंगे सोचेंगे वही आप हो जाएंगे। इसीलिए मैं योगी बना, पंडित बना, फ़कीर बना। अब दूसरी बात क्या है कि हमको भी अच्छे लोग की ज़रूरत है। तो हमारे सबसे महान दोस्त हैं, अभी दो सबसे महान हैं, दोनों को बराबर में गिनता हूँ। पिंगलेडी सर और सत्यनारायण सर, ये दोनों हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। दिल से मुझे प्यार करते हैं, दिल से मुझे सहारा बन के दिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इन लोगों की ज़रूरत है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं फेसबुक सब पर चला जाता हूँ। तो फेसबुक पर जानते हो हज़ारों हज़ारों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मेरा अनुभव यही है कि जो भी फेसबुक में दोस्त बना, उसने मुझे इतना नीचा गिराया, इतना लात जूतों से मुझे मारा, तो मैं बहुत परेशान हो गया। लेकिन फेसबुक पर जाने से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि फेसबुक पर बहुत अच्छी बातें भी हैं और बहुत घटिया बातें भी होती हैं। तो इसी सिलसिले में एक दो तीन बार ऐसा हो गया, कुछ दोस्त लोग आ जाते हैं जो आपको दिमाग को भ्रमित कर देते हैं। क्या करते हैं? दिमाग को पतित कर देते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि इनसे मुक्ति मिल जाए और इनका भी नुकसान नहीं हो, क्योंकि मैं बोला शुरू में कि मेरा जीवन का लक्ष्य है कि लोगों की भलाई करो। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा नुकसान हो जाए तो परवाह नहीं, लेकिन ये भटके हुए जो लोग फेसबुक पर हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, फरेब करते हैं, नुकसान करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा करते भी हैं और मुझे भरोसा है कि इनका कुछ नुकसान हो रहा है, तो मैं उनका नुकसान नहीं चाहता। अब एक डॉक्टर जेनिफर ऑलवर्ट नाम की लेडी, उनसे फेसबुक पर मुलाकात हुई मुझे। तो वो मुझे बोले कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो बोला क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप? तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं चाहता हूँ कि इंडिया में आके एक हॉस्पिटल खोलूँ। समझ रहे हैं क्या? तो वो लोग हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, तो ठीक है, आप आगे खोल सकते हैं, लेकिन मुझे आपका कुछ भी सहयोग नहीं चाहिए। आप अपने नाम से आके मेरे ज़मीन में हॉस्पिटल खोलो। तो बोले देखिए मेरे पास डॉलर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसको मैं लेके आऊँगा तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, उसको भेज देता हूँ। अब बताओ, डॉलर को भेजा जाता है क्या? और इतना वो बताया कि मैं सोचा कि शायद उनका डॉलर सचमुच भेज रहे हैं, मैं सीधा साधा आदमी। और बोले कि ये शिपिंग में जा रहा है। समझ रहे हैं क्या? और बोले कि बहुत बड़ा रकम है, लगभग $1 मिलियन है। बताओ, ये मैं बेवकूफ़ आदमी पर भरोसा कर लिया। अब जब वहाँ से वो बोले कि चल चुका है, यहाँ वेरिफिकेशन भी हुआ, हमारा एड्रेस का वेरिफिकेशन भी किया एजेंट, और उसका नाम था फॉरगो शिपिंग एंड कुरियर सर्विसेज। जबकि मैं गूगल में चेक किया तो था फॉरगो शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, वो बॉम्बे की एक कंपनी है। ये कंपनी का नाम भी नहीं था उसमें। तो ये फ्रॉड लोग क्या किया, उसका डुप्लीकेट किया, फ्रॉड था, बाद में पता चला मुझे। अब जब गाड़ी वहाँ से चला तो हंगामा शुरू हो गया। अरे रे रे, कस्टम पकड़ रहा है, भेजिए 50 लाख। अरे ये चल रहा है, भेजिए 10 लाख। अरे ये हो रहा है, भेजिए 10 लाख। मैं परेशान हूँ भाई, लाख में ज़्यादा बोल दिया, हज़ारों हज़ार की बात कर रहे थे। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि उस औरत का जो पैसा बोलती है बहुत भेज रहा हूँ, वो कोई ले ले, नहीं समझे? हमारा चिंता उस आदमी की थी, क्या समझा? इसीलिए स्टोरी छोड़ दीजिए, यही मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो मैं यही चाहता था कि वो अगर हॉस्पिटल बनाने के लिए कुछ पैसे, अपना पैसा, मेरा नहीं, भेज रही है, तो उसका हॉस्पिटल का पैसा कहीं ले नहीं कोई, और बोली कि ज़िंदगी भर का कमाई है। क्या? वो ज़िंदगी भर का कमाई बचा के रखा था। तो मैं उसके लिए बहुत चिंतित था कि किसी तरह उसका पैसा सही में आ जाए, और मैं लॉकर में भी जाके रख देना चाह रहा था। वो आदमी आता, अपना लॉकर खोलता, और फिर उसको एजेंट बुला के उसका हॉस्पिटल का साइट आपको दिखाए थे ना,
वो करके हॉस्पिटल बनाते, क्योंकि मैं लोगों की भलाई, देखो यहाँ भी क्या है, लोगों की भलाई। हमारे सत्यनारायण साहब को बोल दिया, सत्यनारायण सर आप उसका हॉस्पिटल का चेयरमैन बनना। वो बोले यार बनाओ ना, देखते, लेकिन ये मुझे फ्रॉड लग रहा है, साहब बोले। समझ रहे हो क्या? तो मेरा कुछ पैसा चला गया इसमें, कुछ लाख चले गए, लेकिन जब ये साबित हो गया कि ये फ्रॉड था तो मैं बहुत खुश हुआ। खुश क्यों हुआ बोलिए? क्योंकि जो मेरा धोखेबाज दोस्त भी था ना, उसका नुकसान है। क्या समझा? खुश क्यों हुआ? वो धोखा दिया, छोड़ो यार, धोखेबाज का कभी भला नहीं हो सकता, लेकिन खुश इसलिए हुआ कि चलो उसका नुकसान नहीं। समझ रहे हैं? और ये स्टोरी में सबको बता, फेसबुक पर और आप लोगों को बताता हूँ कि दुनिया में फरेबी लोग बहुत ज़्यादा हैं, धोखेबाज लोग बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे लोग बहुत ही कम हैं। समझ रहे क्या? समझ रहे भाई? क्या दिमाग जा रहा है? अच्छे लोग बहुत कम हैं, और इसीलिए मैं थोड़ा उदास ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि मैं तो अच्छा के लिए किया, हो गया बुरा। और मेरा जो भी 2 पैसा है वो तो मेरे पूरे परिवार का है ना भाई, वो भी मेरा पैसा नहीं था। लोन लिया मैं अकबर भाई साहब से, लोन लिया मैं डॉक्टर साहब से, तो उनका लोन सधाना भी मुश्किल काम है। तो ऐसे धोखा देते हैं लोग, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि उसका नुकसान नहीं हुआ। वो धोखा मुझे देके मेरा कुछ पैसा मार लिया, लेकिन उसका जो बोला ना बहुत पैसा है, वो धोखा था, वो सच नहीं था। और जानते हो क्या, महान लोग ऐसे ही करते हैं, खुद डूब गए तो परवाह नहीं, खुद मर गए तो परवाह नहीं। वो बहादुर सैनिक होते हैं जो मोर्चा थाम के देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं। समझ रहे हो? लेकिन मर के भी शहीद हो जाते हैं और देश को जिंदा रखना देना चाहते हैं। तो मेरे लिए मेरा देश, मेरा दुनिया, मेरा सब कुछ मेरे लोग ही। ये दुनिया में अभी आप देख लीजिए मैडम, 8 बिलियन लोग हैं, 8 अरब लोग हैं। मैं हमेशा चाहता हूँ कि सबको सुबुद्धि हो, सबको ज्ञान हो, सबको बुद्धि हो कि लोग प्यार से जिए, लड़ाई झगड़ा नहीं हो। पूरे दुनिया में देखिए लड़ाई हो रहा है, रूस यूक्रेन को से लड़ाई लड़ रहा है, जेलेंस्की और पुतिन। हमास इजराइल से लड़ाई लड़ रहा है, ईरान अभी इजराइल से लड़ते लड़ते मरते मरते सब तबाह हो गया, पूरी दुनिया तबाह हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सुनो, सुनिए भाई, वो सारे स्वार्थी हैं, सारे लोभी लालची हैं, अहंकारी हैं, दुराचारी हैं, दुष्ट हैं। अब इन दुराचारी दुष्टों के बीच जीने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं तो लोगों के लिए जीता हूँ भाई, उनकी भलाई के लिए जीता हूँ, क्योंकि यही मैं ज़िंदगी में सीखा हूँ। जितने भी ज्ञानी महापुरुष हुए, उनका काम ही है लोगों की भलाई में लोग। अब देखिए हमारे लोग क्या बोलते हैं कि ज़मीन वमीन बेच लो, सब पैसा बैंक में डाल दो, और जब पैसा बैंक में जाएगा तो इंटरेस्ट आएगा तो खाना। क्या मैं कुत्ता दिख रहा हूँ क्या? क्या मैं कुत्ता हूँ कि खाने के लिए केवल जीता हूँ, या जानवर हूँ क्या? मैं जीता हूँ हर क्षण हर पल दूसरों के लिए। मेरा जो भी है मैं लोगों के लिए ही खोल दूंगा। और पैसा तो नहीं दे सकता सबको, लेकिन पैसा ऐसा लगाऊंगा जिसमें लोगों की भलाई हो। क्या समझा? उनकी सेवा करूँ मैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं, हमारे पिंगल रेड्डी साहब कर रहे हैं। देखो, परोपकार है पुण्य, दूसरों की उपकार फ्री में नहीं, सामान बेच के अच्छा सामान देना, उनको खुश कर देना। समझ रहे हो क्या? कल की कहानी बताता हूँ। एक चीफ मिनिस्टर जा रहे थे, काफिले में बहुत सारी गाड़ियाँ थी, इसमें 21 गाड़ी जो था, ये आपका टोयोटा फॉर्चूनर, वो सब बंद हो गया। गांव में गए थे इंस्पेक्शन के लिए, बाद में पता चला कि इसमें डीजल में 50% ज़्यादा डीजल पेट्रोल मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी। क्या समझा? तो मैं दुनिया में मिसाल कायम करना चाहता हूँ कि मैं अगर झाड़ू भी मारूंगा तो इतना अच्छा झाड़ू मारूंगा कि दूसरा नहीं मार सकता। मैं अगर पेट्रोल डीजल भी बेचूंगा तो इतना अच्छा बेचूंगा ना, समझ रहे हो क्या, कि जितना कंपनी देता है। हमारा स्टाफ, हमारे लोग, कोई भी उसमें मिलावट नहीं करे। क्योंकि बोलिए क्योंकि वो क्यों? मैं लोगों की सेवा करने आया हूँ। अरे भाई सुन रहे थे? और सबसे बड़ी सेवा क्या है मेरा? मैं बहुत प्यार करता हूँ लोगों से। कुछ लोग बोलते पागल है क्या, रास्ते पर चल सबको नमस्ते बोलता हूँ, क्योंकि प्यार देने में कुछ आपको घटता नहीं, लेकिन आपका अहंकार, आपका घमंड, आपकी मूर्खता, आपकी दुष्टता, आपकी दारिंदगी आपको ये भ्रम पैदा करता है कि आप दुनिया के सबसे बड़े लाट साहब के लचड़े हैं। लेकिन हकीकत है कि आप जो हैं वही हैं। दूसरों की इज्जत देने में, दूसरों की भलाई करने में, दूसरों को मान सम्मान देने में, दूसरों को ज्ञान देने में, दूसरों की तरक्की देखने में, दूसरों को हंसते मुस्कुराते देखने में
जो मुझे खुशी होती है ना, दुनिया की कोई संपत्ति मुझे नहीं दे सकती। मैं हर आँख की आंसू पूछना चाहता हूँ। और दुनिया क्या सोचते है उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि दुनिया तो मूर्ख है, दुनिया तो स्वार्थी है, दुनिया तो घृणा, नफरत, दारिंदगी, जानवर की तरह स्वार्थ में लिप्त हुए। तो सवाल का जवाब मिला आपका। मैं दूसरों को खुश करने के लिए एक दीपक की तरह खुद जलूं भी। हमारे घर में अंधेरा हो लेकिन उसके घर में रोशनी हो। एक मोमबत्ती की तरह मैं जलते जलते पिघल जाऊं, लेकिन जहां भी रहूं वहां रोशनी हो। हम जल गए तो परवाह नहीं, हम बर्बाद हो गए तो पता नहीं। आप अच्छा रहे भाई, यही हूँ। थैंक यू।